देखो पहला चैप्टर तुम्हारा थ्योरी था जिसमें तुमको बताया गया था पूरा स्टेट्स क्या है, किस किस वर्ड से डिराइव हुआ, ये सारी बात बताई गई थी। अब ध्यान दो, हम लोग न्यूमेरिकल में पहले टॉपिक पर आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो पढ़ेंगे आप लोग। देखो कॉस्टिंग तुमको इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? इजी लग रहा है ना अभी, तो अच्छी बात है। ये तुमको कॉस्टिंग से भी ज्यादा इजी लगेगा, बट देखो इसमें फार्मूला भी बहुत है और कॉन्सेप्ट भी बहुत है और थोड़ा तुम्हारा मैथ से रिलेटेड रहेगा, तो आप यहां पर ज्यादा फोकस करेंगे कॉस्टिंग से ज्यादा, क्योंकि तुमको ये चाहे जितना पढ़ लो दिक्कत कहां होने वाली है, यहीं पर होने वाली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, बताओ भाई, कोई बताएगा ये क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? जिसको जो आ रहा हो बताओ। तो चलो नहीं बताओगे, ध्यान दो क्या बोला गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? स्टैटिकल एवरेज। या इसको आप क्या बोल सकते हो, तुमसे 20 मार्क्स का जो तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें ये पूछ सकता है। अगर वो बोलेगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तुम तुरंत सवाल को समझ जाओगे। तो वो क्या कर सकता है, उसके जगह लिख सकता है व्हाट इज मीन बाय स्टैटिकल एवरेज। तुमको बताना इसका मेरिट डिमेरिट फीचर्स, या कितने तक इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कौन कौन सी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी बात पूछ सकता है। स्टैटिक्स में जो थ्योरी आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, पूरी की पूरी आप न्यूमेरिकल बेस बना लिखेंगे। कल देखो मैं तुम्हारा टेस्ट दिया, चेक करा था ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि कॉस्ट शीट को कैसे प्रेजेंट करोगे, और उसमें भी देखो ज्यादा लोग क्या कर दिए, गड़बड़ी कर दिए। ध्यान रखो, जब तुम अपने से कोई इलस्ट्रेशन ले रहे हो तो कुछ भी ले सकते हो, बट वो इलस्ट्रेशन थोड़ा छोटा रखो जिससे कैलकुलेशन तुम्हारा क्या हो, आसान हो ना। अपने से जब तुम क्वेश्चन बना रहे हो उसको इतना टफ मत कर दो कि तुम खुद ना सॉल्व कर पाओ। 4-5 डेटा ले लेते तुम, पहला ले लेते रॉ मटेरियल कंज्यूम, है ना, तो तुम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज से बच जाते। लेकिन अगर तुमने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कैरीज ऑन परचेज, ये सब लिख लिया तो आरएमसी कैलकुलेट कर लिए। फिर तुम रख लेते डायरेक्ट वेजेस, फिर तुम रख लेते क्या, चार्जेबल एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस, तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आ जाता। अब तुमको लिख देना था वहीं पर वर्क कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर का 50%, 20% को लिख देते। फिर ऑफिस ओवरहेड इतना है उसका, तो तुम्हारा क्या था, सवाल छोटा हो जाता ना, जल्दी भी होता और पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करते, अच्छा भी लगता और नंबर भी तुम्हारे पूरे गेन होते। लेकिन तुम क्या किया, अपने से अपना मसाला खराब कर दी। बात समझ में आ रही कि नहीं? साक्षी ने इतना बड़ा सवाल बना दिया था, बात समझ रही कि नहीं? ध्यान से इस चीज को पॉइंट आउट करो और अगले बार में ये गलती मत करो। लिखने में मैं 100 बार कह रहा हूं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए आप। चलो फिर आ जाओ वापस, देखोगे इसको हमने क्या नाम दिया, स्टैटिकल एवरेज या मेजर्स ऑफ लोकेशन। बात समझ में आ रही है आपको? देखोगे एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एफर्ट टू फाइंड आउट वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर इन अ सीरीज। एक चीज आप ध्यान दोगे, एक सीरीज की वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी 2 4 9 7 21 10। बताओ ये क्या शो कर रहा है? क्या कैलकुलेट करना है, कुछ बता रहा है? हमने बोला आप कैलकुलेट करो मीन। जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो सारी वैल्यू को क्या करोगे, कंसीडर करोगे कि नहीं? बात समझ में आ रही नहीं? बट जब मीडियन कैलकुलेट करते हो सारी वैल्यू कंसीडर करते हो कि नहीं करते हो? सारी वैल्यू के बेस पर आप क्या करते हो, एक सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। जो वैल्यू क्या बताती, बताओ भाई, मीडियन क्या बताता है? सीरीज के 2 पोर्शन हो गए, एक पोर्शन उस वैल्यू से छोटा और दूसरा पोर्शन उस वैल्यू से बड़ा। बट जब आप मोड कैलकुलेट करते हो क्या करते हो?
मोड क्या करता है, सीरीज में जो मैक्सिमम टाइम्स वैल्यू होती है, क्या करते हो, उसी को आप मोड मानते हो कि नहीं मानते हो? वो क्या करता है, पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करता है क्या? जो बड़ी वैल्यू होती है वही केवल रिप्रेजेंटेशन करती है, किसको, पूरे सीरीज को। बात समझ में आ रही नहीं आपकी? तो मीन एक ऐसी वैल्यू है जो क्या करिए, पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करिए, बट मीडियन पहले पूरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करके एक सिंगल वैल्यू निकालती है। वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है पूरे वैल्यू का। और मोड क्या करता है, चेक करते हो आप पूरी वैल्यू को, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको क्या करते हो आप, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। इसको भी कैसे डिपेंड करते हो आप, कैसे कैलकुलेट करते हो, सीरीज की पूरी वैल्यू के बेस पर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे एवरेज क्या है, एक मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है, सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसके बेस पर आप क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो क्या बताती है, सीरीज के पूरे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, ये वाला फैन चला दो। अब एक बात ध्यान रखो, अगर परिवार का कोई एक बच्चा अच्छा निकल जाता है तो क्या होता है, परिवार का नाम रोशन होता है कि नहीं? जिसके पापा हायर पोस्ट पे हैं उसका बच्चा किसके नाम से जाना जाएगा, अपने पापा के नाम से जाना जाता है। बट अगर किसी का बच्चा हायर पोस्ट पर है, पापा लोअर पोस्ट पे है, तो क्या होगा, उनके पिताजी किस नाम से जाने जाएंगे, अपने बच्चे के नाम। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही तो है। अगर तुम अच्छे मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या कोई अधिकारी बन गए, कुछ बन गए, तो क्या होगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा कि नहीं? उससे थोड़ा हमारा कुल का भी नाम रोशन हो जाएगा। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहां से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एक बच्चा हमारे यहां का क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया या इस पोजीशन पर पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरह यह भी बताता है, क्या बताता है, पूरे सीरीज का एक सिंगल वैल्यू जिसके बेस पर पूरी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। बात समझेंगे नहीं आप? देखेंगे स्टैटिकल एवरेज इज सच अ सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू। ये क्या है, सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टैटिकल सीरीज, जो क्या करती है, स्टैटिकल सीरीज की सभी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करती है कि नहीं? ध्यान दीजिए, बाउले ने क्या बोला, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में मार्शल है कि नहीं, पिंगू, बहुत सारे साइंटिस्ट, उसी तरह स्टैटिक्स में आप पढ़ते हो बाउले के बारे में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्थमेटिकल रिजल्ट। बड़ी बड़ी सीरीज की वैल्यू यहां पर क्या करोगे आप, एक वैल्यू में निकाल दोगे, तो क्या करता है वो, रिप्रेजेंट करता है ना, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो ये क्या है, एक शॉर्ट वे है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर दे रहे हो। पूरा पेपर तुमने पढ़ाई किया, 6 सब्जेक्ट है ना, 100 नंबर का एक पेपर, तो टोटल मार्क्स कितने, जो तुमको आ रहा था वो पूछा नहीं गया, जो नहीं आ रहा तो पूछ लिया गया, उसके बेस पर तुम्हारा रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया गया। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ही तो है आपका। क्या रिप्रेजेंट किया, जो फेल हो गया वो क्या है, पढ़ने में खराब है, जो पास हो गया वो पढ़ने में क्या है, अच्छा है। बहुत सारे लोग पढ़ने में अच्छे थे फिर भी फेल हो गए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्होंने कायदे से पढ़ाई नहीं की, है कि नहीं? तो वही सब बातें हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट या फंक्शन क्या है भाई स्टैटिकल सीरीज का, ये क्या करता है, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे शो करता है, सिंपल एंड प्रिसाइज फॉर्म में, है ना। हम बोले ये बहुत खाना खाती है, ये उससे भी ज्यादा खाना खाती है, तो ज्यादा खाना कौन खाता है, सब कहेंगे वो खाती है, तो कितना ज्यादा खाती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डेटा है आपके पास कैसे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में, सॉरी क्वालिटेटिव टर्म में है, क्वांटिटेटिव में नहीं है। बात समझ में कि नहीं? तो स्टैटिक्स में आप क्या करते हो, मैथमेटिकल वे में डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हो, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, और कंपैरिजन करने में क्या होता है, आसानी होती है। ये 374 मार्क्स पाई, ये कितना पाई, 291, तो दोनों का कंपैरिजन क्या है, आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे,
क्योंकि जो डेटा है दोनों को एक्सप्रेस किया जा रहा है किस टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में। बात समझ में आ रही कि नहीं? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, अगर सेम सब्जेक्ट के मार्क्स तुम्हारे मिल जाए हमको तो दोनों का कंपैरिजन अच्छा हो सकता है कि नहीं, कायदे से हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट अगर आप ध्यान रखो, हम कहें ये ज्यादा खाना खाती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, कंपैरिजन हो पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि दोनों के जो डेटा हैं वो आपस में मैच नहीं करते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दे सौरभ बहुत मोटा है, अभय बहुत पतला है, क्या हो पाएगा? कंपैरिजन हो पाएगा ना? काहे नहीं हो पाएगा? लंबे हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैथमेटिकल वे में है, यहां पर नहीं है। कह रहा है हो पाएगा ना, लाइक दिख तो रहा है ना। देखोगे टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप, ये क्या करता है? इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, इंक्लूसिव होगी, एक्सक्लूसिव होगी, है ना। सीरीज कई तरह की है। अगर तुम मीन कैलकुलेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में तो उस पूरे सीरीज का क्या करेगा? वो रिप्रेजेंटेशन करेगा कि नहीं? फिर टू प्रोवाइड बेस फॉर स्टैटिकल एनालिसिस, पिछले साल गवर्नमेंट ने बजट कुछ पास किया, इस साल कुछ और पास किया, अगले साल और ज्यादा बजट पास करेगी। कैसे पता चल रहा है कि और ज्यादा पास करना है? खर्चे बढ़ रहे हैं ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब तुम लोग क्लास 12th में थे, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था, तुम्हारे पढ़ाई पर कम खर्च हो रहा था ज्यादा। जो लोग कैंपस में एडमिशन लिए हैं उनका पैसा कम खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो लोग अदर कॉलेज में लिए हैं, लड़कियों का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। जो जेटी की बच्चियां हैं और कॉलेज के, वहां फीस ज्यादा कि नहीं? क्यों? सेल्फ फाइनेंस है। तो कंपैरिजन संभव हो पा रहा है कि नहीं? क्यों? काहे नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है ना, क्योंकि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ध्यान दो, इससे क्या पता चल रहा है? अगर तुमको अपना खर्चा सेव करना है तो कहां एडमिशन लो? मेन कैंपस। अगर कायदे से पढ़ोगे तभी तो एडमिशन मिलेगा ना। तो कैसे पता चला? जब तुमने कंपैरिजन किया। आगे देखेंगे टू प्रोवाइड बेस फॉर फ्यूचर प्लान। देखो तुम्हारे यहां अगर शादी पड़ती है तो आप देखते हो ना किसके बेस पर डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं? आप देखते हो 500 कार्ड छापा गया है, 100 कार्ड में सपरिवार लिखा है, 400 कार्ड में सपरिवार नहीं लिखा। तो 700 लोग का एस्टिमेशन लगा के 1000 लोग का खाना बना दिए। ऐसे ही तो करते हो ना। 30 लोग को बर्थडे में पार्टी दिए, 35 लोग का व्यवस्था कराओ, 40 लोग का व्यवस्था कराओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहते हो ना कम ना पड़े थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम पड़ जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी ना, ज्यादा हो जाएगा तो फेंक देना, होता है कि नहीं? या किसी खिला देना, यही तो कहते हो। तो ध्यान रखोगे, इसी के बेस पर क्या करते हैं आप? फ्यूचर प्लान बनाते हैं नहीं? जब फ्यूचर प्लान बनाते हैं क्या करते हैं? स्टैटिकल एनालिसिस। कैसे करते हैं? अरे यार उनके यहाँ शादी पड़ी थी, 500 कार्ड बांटे थे, 700 का खाना बनवाए थे, कम पड़ गया। बात समझ में आ रही नहीं? तो कहीं तुमने देखा होगा ना, या कोई मेथड अडॉप्ट किया होगा, उसके बेस पर कर रहे हो। टू प्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशन, क्या करते हो इसके थ्रू आप? मैथमेटिकल रिलेशन कैसे? वंशिका का 100 में से कितना है? मान लो 40 मार्क्स है, स्वाति का 100 में से 45 है, तो मैथमेटिकल रिलेशन बना सकते हो कि नहीं? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो यही सब बातें भाई, यही ऑब्जेक्ट इसके फंक्शन है। ये बात क्लियर है यहां तक? फिर देखोगे टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज, ध्यान दो तुम लोग, यहां पर 3 तरह के हैं ये, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है भाई? एवरेज ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पर स्टैटिकल एवरेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोड और मीडियन। मोड क्या बताता है? हाईएस्ट पोजीशन। मीडियन क्या बताता है? मिडिल की पोजीशन, मिड वैल्यू बताता है कि नहीं बताता है? फिर मैथमेटिकल एवरेज में क्या हो जाता है तुम्हारा? अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रिक मीन।
इसमें आप ध्यान दो कि ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट, ठीक है भाई। थर्ड में देखोगे बिजनेस एवरेज, एक्चुअल में यही तुम्हारा पार्ट होना चाहिए, बट ये भी आपका अभी नहीं आगे बनेगा, ठीक है। तो इसको आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया गया बस, ठीक। हाँ ये दोनों है। आप देखो यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप क्या पहचानोगे? सीरीज। तो आ जाएंगे हम लोग हिंदी वाले बच्चे के लिए, सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रृंखला, सही कह रहा है, श्रृंखला श्रेणी। देखोगे भाई पहला इंडिविजुअल सीरीज देखिए आप पहले। जब तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय अपने क्लास का रजिस्टर तुमने चेक किया था? कुछ लोग का तो काम ही दिन भर का ही रहता था, रजिस्टर लेके टहलते रहो मैदान में। कहीं काम क्या है कि मैम बुलाई थी, भेजी है, जा रहे हैं ऑफिस रखना, है ना? क्यों स्वाति, तुम्हारा भी यही काम था क्या बेटा? तुम क्या थी, चपरासी? चलो इधर देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी। देखो जब तुम लोग वहां चेक किए होगे तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता था कि नहीं? तुम लोग का अटेंडेंस कैसे होता था? क्लास में 1 2 बोला जाता था कि नाम लेके बोला जाता था? जिस क्लास में बच्चे ज्यादा थे वहां पर रोल नंबर, और अगर कम थे तो नाम, है कि नहीं? हम लोग क्या क्या किया जाता था? लाइन लग जाए, खड़ा हो जाए। 200 बच्चे थे, 189 बच्चे थे, बोले रोल नंबर 1 2 3। तो ध्यान दो यहां पर क्या बात कर रहा है, कह रहा है सीरियल नंबर 1 जो है इसका कितना मार्क्स है? 2 का। तो ध्यान रखो ये रोल नंबर 1 एक अलग पर्सन है और रोल नंबर 2 एक अलग पर्सन है, दोनों पर्सन अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है आपके? रोल नंबर 3, तो यहां पर ध्यान दो कि ये सब कौन है? अलग अलग पर्सन है कि नहीं? अगर आप ध्यान दो यहां पर जितने भी आइटम है वो अपने आप में एक अलग अलग आइटम है, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हो? इंडिविजुअल आइटम। अगर आप ध्यान दो ये सीरीज हटा दो या रोल नंबर मान लो यहां पर लिखा है उसको हटा दो, तो जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का मार्क्स शो कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह का अगर वैल्यू दिया हुआ है उसको आप क्या नाम दोगे? इंडिविजुअल सीरीज। ये बात क्लियर है आपको छोटू? फिर आओगे तुम लोग डिस्क्रीट सीरीज में, देखोगे यहां पर देखो कह रहा मार्क्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी। कह रहा है ये जो 15 मार्क्स हैं ये कितने लोगों के हैं? 2 लोगों। ये 19 मार्क्स कितने का है? 21 कितनों का है? 31 कितने का है? अब अगर आप ध्यान दो यहां पर किसकी बात कर रहा है? ये ग्रुपिंग की बात करे कि नहीं कर रहा है? बोल दो। तो ध्यान रखोगे जहां पर डेटा को ग्रुपिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो बट क्लास इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप उसको क्या नाम दे दिए हैं? डिस्क्रीट सीरीज। बात समझ में आ रहा है? तो पहला आपका कौन सा हो गया भाई, और दूसरा कौन सा हो गया? ये 2 बात क्लियर है? नहीं क्लियर? तो तीसरे पर आ जाओ फिर। हाँ आप सौरभ तुम हिंदी पढ़ना, इंग्लिश वाला हम छोड़ दो। तीसरे पे आ जाओगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करोगे। ध्यान दो यहां पर तुम लोग, अगर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के साथ क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी, है ना? ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये? 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं? 10 से 20 के बीच में कितने हैं? ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसा हो सकता है ये खाने का बात कर रहा हो सकता है मार्क्स की बात कर रहा हो, या और जो भी सुटेबल हो समझे, ठीक? तो यहां पर देखो अगर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी है, कौन सी सीरीज है ये? कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक?
पहचाने फिर एक आप, यहां पर लिखा हुआ है मिड वैल्यू दिए 5, 15, 25, 35, 45, 55। फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 2, 3, 4, 6, 5, 10। कितने लोग करें कॉन्टिन्यूअस? पूरा फुल हैंड, फुल। तुम्हारा कुछ आंसर नहीं है, हाथ में तकलीफ है, तो ध्यान रखोगे अगर क्वेश्चन में चेक करना मिड वैल्यू दिया है तो ध्यान दोगे सीरीज कौन सी है आपकी, कोई दिक्कत यहां पर? तो ये 3 क्लियर है कि नहीं आपको? इसके अलावा देख लोगे तुम लोग, कभी कभी देखेंगे आप दिया है क्लास इंटरवल है ना, क्या लिख दिया इसने? मोर देन 0। फ्रीक्वेंसी दिया इसने 100, इसने लिखा मोर देन 10, फ्रीक्वेंसी लिखा इसने 82। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसने लिखा मोर देन 90, फ्रीक्वेंसी कितना लिखा? इसने लिखा मोर देन 10 के बाद 20 लिखो, यहां पर 30, यहां पर लिख दो 50, मोर देन 40, 35, मोर देन 50, 15 हो गया यहां पर, मोर देन 16, 5 हो गया। ध्यान दीजिए आप यहां पर, ये सीरीज कौन सी है? यहां पर आप देखो क्लास इंटरवल दिए, यहां पर क्या है बताओ, कौन सी सीरीज है? कितने लोग कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस फुल हैंड? नसरा, हाथ में तकलीफ है क्या तुम्हारे? समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारे? अभी कॉन्टिन्यूस समझ में आया कि नहीं? यहां पर जो देखोगे ध्यान से तुम लोग, CI का मतलब क्या होता है? ये लिखा है मान लो 0, मान लो 10 to 20 है, चलो यहां पर ध्यान दो, जो पहली वैल्यू होती है इसको क्या नाम देते हो तुम? इसको क्या नाम देते हैं आप? ये बात क्लियर है? यहां पर देखो, आपको लोअर लिमिट पता है क्या? बोलो, सीरीज कौन सी है? कैसे पता चला? ये दिया हुआ है ना, आप ध्यान दोगे, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। ये कह रहा है मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब क्या भाई? नई क्लास इंटरवल बनेगी आपकी। फिर मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। इसमें तुमने कुछ ऐड किया ना, क्या ऐड किया? मोर देन में क्या ऐड किया? नालायक 10 की वैल्यू ऐड की हो कि नहीं सब में? ये पता कैसे चला कि 10 ही ऐड करना है? बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई? यहां तक कोई समस्या बताओ। ये सीरीज कौन सी है? इंक्लूसिव। सीरीज कौन सी है? इंक्लूसिव। कौन सी है ये? अब पहचान जाना, ध्यान रखना इस बात। ये कौन सी सीरीज है भैया? अबे गधों, इतना देर बोल रहा हूं, इंक्लूसिव है तो समझ में आ रहा है कि नहीं?
क्यों भाई? क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया है? कोई ना कोई वैल्यू। तो जहां पर ऐड करोगे इंक्लूड करोगे नहीं, सीरीज कौन सी? कोई दिक्कत की बात यहां तक? अब ध्यान दो एक बात और, इसमें अगर आप इन दो वैल्यू को चेक करो, कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? इन दो वैल्यू चेक करो, फिर कम हुआ, फिर इन दो वैल्यू चेक करो, फिर दोनों वैल्यू चेक करिए फ्रीक्वेंसी की, फिर दोनों वैल्यू चेक करिए, उसके बाद भी दोनों वैल्यू चेक करो। तो ध्यान दो ये वैल्यू लगातार कम हो रही, डिक्रीज हो रही कि नहीं? जरूरी नहीं है वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही हो, वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। इस तरह की अगर क्लास इंटरवल है मोर देन या लेस देन, उसके साथ आप तुरंत चेक करोगे फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी और वो वैल्यू लगातार या तो कम हो रही या तो लगातार ज्यादा हो बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही या इंक्रीज हो रही, समझ जाओगे वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो वैल्यू क्या है? आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। दिखाओगे। अब यहां फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? 100 माइनस 82 कितना आ गया? फिर 82 माइनस 63 कितना आ गया ये? हाँ 63 माइनस 50, 50 माइनस 35, 35 माइनस 15, 15 माइनस 5, फिर यहां 5 हो गया। इन सबको ऐड कर देखो 100 आ रहा है। सौरभ लिखने पर ज्यादा फोकस करिए। आ रहा है ना? तो ध्यान रखोगे ये कौन सी सीरीज है आपकी? इंक्लूसिव। बात समझ में आ रहा है आपके? आगे बढ़े। अभी हमने तुमको क्या पढ़ाया बताओ? अभी क्या पढ़ाए तुमको हम? बोल नहीं रहे सिवाय। और किस श्रेणी के हो तुम? अब यहां लिख लो फ्रीक्वेंसी। देखिए ठीक। अब ध्यान दो यहां पर क्या कर रहा है वो? लेस देन है ना, 10 से कम है कि नहीं? तो 10 से कम कैसे चेक करोगे? इन दोनों से नई सीआई क्रिएट करिए। क्या हो जाएगा वो? 0 से 10 to 20, 20 से 30 to 40 to 50 एंड 60। अगर आप ध्यान दो यहां पर वैल्यू क्या लगातार इंक्रीज कर रही, तो ये भी क्या है? सीएफ है ना कि फ्रीक्वेंसी। तो क्या कैलकुलेट करोगे आप? कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 के ऊपर कोई वैल्यू है? क्या करोगे? 15 माइनस 35 माइनस 15 कितना आ गया ये? 50 माइनस कितना आ गया? 63 माइनस 100 माइनस, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ये सीरीज कौन सी है? एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ रहा कि नहीं?
जिसका मन करे नोट कर ले। तो इससे क्या किया तुमने, एक नया सीरीज क्रिएट किया। किस फॉर्मेट में, कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मेट। ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग, हटा दो इसको। देखो पेपर में तुम्हारे, अब हम लोग के समय एक सवाल पूछ लिया गया, बताते हैं अभी तुम लोग को। ऐसे पूछ लिया, इसमें दो सीरीज मिक्सचर है, यहां से यहां तक क्या ये तुम क्लास 11 में जो पढ़े हो, अब उससे जो तुम्हारे क्वेश्चन वो क्या है, अपर स्टैंडर्ड के। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इतनी सीरीज कौन सी है आपकी, इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे। एक साथ निकलेगा। अभी डरा रहे हैं हम तुमको, अभी आएगा, तुम्हारी किताब में है पहले चैप्टर में। इतने डरपोक होते अगर तुम तो पढ़ रहे होते अच्छे से। तो यहां तक बात क्लियर है भाई आपको, सीरीज तक। आगे आ जाओगे मीन में। सबसे पहले वैल्यू हम लोग कौन सी कैलकुलेट करते हैं, मीन की। तो ध्यान रखो भाई, मीन क्या होता है, औसत होता है, हिंदी उसकी बता रहा हूं। जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को टोटल कर दो, उसका सम कैलकुलेट कर लो, और जितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनसे डिवाइड कर दो। जो वैल्यू बच जा रही उस वैल्यू का नाम क्या होगा, एवरेज। एवरेज बोल सकते हो आप उसको, मीन बोल सकते हो, सिंपल मीन बोल सकते हो। कोई दुख की बात यहां तक। चलो आगे बढ़ो। तो चलो भाई पढ़िए इसको। देखोगे इसको हम लोग अर्थमेटिकल एवरेज, अर्थमेटिकल मीन, सिंपल एवरेज, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है भाई, मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर है। किसकी, क्यों भाई, अगर आप पढ़े हो क्लास 11 में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे, किसके थ्रू कंप्यूट कर रहे थे आप उसको, बार एक्स का मतलब क्या होता है, मीन। मीन डेविएशन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, डी का मतलब मीन डेविएशन में नोड निकालते थे ना, प्लस माइनस एक नोड। हम बता रहे हैं यहां पर क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू किस बेस पर आप डिपेंड करते हैं कैलकुलेशन के लिए, मीन। तुमसे एक क्वेश्चन बार बार ध्यान रखना पूछ सकता है, थ्योरी में स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं। बताओ भाई, ये लिख लेना, खोजना। ठीक है। देखोगे एवरेज और मीन इज द वैल्यू ऑफ सीरीज। ये क्या है भाई, सीरीज की एक वैल्यू है विच इज ऑब्टेन, जिसको आप कैसे पाते हो, बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन दिए उनका क्या कर देते हैं आप, सम। इज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ दी आइटम्स इन दी सीरीज। और उसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो जितने नंबर्स ऑफ आइटम या ऑब्जर्वेशन दिए उस सीरीज के। और जो वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू का नाम क्या हो जाता है,
कोई दिक्कत की बात? अगर आप चाहें यहां तक छाप लें। हम लोग मीन में क्या पढ़ेंगे? यहां अर्थमेटिक मीन जहां लिखा है इसको हटा देना तुम लोग। जब मीन पढ़ेंगे तो मीन 3 तरह की पढ़नी है हमको। यहां पर पहला क्या होगा भाई? सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा और तीसरा, ध्यान रखोगे इस बात को। यहां तक आप नोट करो। नोट्स तो भेज दिए थे ना? पीडीएफ है, जिसके पास नहीं है ले लेना अपने ग्रुप से, ठीक है? और घर पे बैठ के आराम से लिखो। चलो आराम से लिख लेना, घर पे लिख लेना बैठ के। लिखोगी यहीं पर? देखो भाई, सिंपल मीन क्या है? बताओ। सिंपल मीन जब आप कैलकुलेट करते हो, अगर ध्यान दो, इसमें मेथड हमको पढ़ने कौन कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। ध्यान दो, इंडिविजुअल में कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन का मतलब क्या होता है यहां पर? ठीक है, क्या कर दे रहे हो आप? एक्स की जितनी वैल्यू है आप उसको सम कर दे रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगी? आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, फिर देखोगे डिस्क्रीट सीरीज में कुछ है? कुछ नहीं है। फार्मूला याद करेंगे तो अलग ट्रिक है। यहां पर देखिए आप, फ्रीक्वेंसी था, बट यहां पर फ्रीक्वेंसी, तो क्या करते हैं हम लोग? समीशन एफएक्स कर लेते कि नहीं? जहां पर कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। समीशन एफ की जगह आप एन भी यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखो, जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा, सबसे पहले सॉल्व करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? आप कॉन्टिन्यूअस को कन्वर्ट करते हो किसमें? डिस्क्रीट में, और उसके बाद सेम फॉर्मूला अपना लेते हो। आप क्लास इंटरवल से क्या करते हैं? मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान है कि नहीं? मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो तुम लोग? जो लोग ना लिखे हो लिख लें, L1 प्लस L2 बाई 2। सबको आता है ना? फिर ठीक है, तो आ जाओ फिर पहला मेथड पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखो फॉर्मूले डिस्क्राइब किया गया है, किस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं। डीएक्स का मतलब क्या होता है भाई? डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। समीशन एक्स का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? समीशन डीएक्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। समीशन एफ डीएक्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन मल्टीप्लाइंग इनटू फ्रीक्वेंसी या विथ इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? अज्यूम मीन। डी डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डीएक्स को डिवाइड कर दिया गया किससे? आई से। और आई का मतलब क्या होता है? L2 माइनस। यहां तक कोई समस्या बताइए आप? बताओ भाई। किसी को यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है? यहां तक पढ़ के आओ। यहां तक किसी कुछ पूछना भाई पूछ ले। कुछ नहीं पूछना? सब ब्रिलियंट स्कॉलर बैठे। ठीक है फिर